हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी की डिफिनीशन क्या होती है और सोशियोलॉजी का नेचर क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनीशन ऑफ सोशियोलॉजी, यानी सोशियोलॉजी की डिफिनीशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मॉरिस जिन्सबर्ग, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन, देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सोशियोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी, मॉरिस जिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी में हम जो ह्यूमंस होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होता है और जो ह्यूमन और सोसाइटी के बीच में रिलेशन होता है, और एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन के साथ जो रिलेशन होता है वो किस कंडीशन पे होता है और उस रिलेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस यानी क्या रिजल्ट होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। सोशियोलॉजी जो है वो एक इंडिपेंडेंट साइंस है। सोशियोलॉजी इज बोथ अ रेशनल एंड एम्पेरिकल साइंस। सोशियोलॉजी दोनों रेशनल और एम्पेरिकल साइंस दोनों ही। रेशनल मीन्स मतलब ये तर्क संगत तरीके से भी किसी चीज़ की स्टडी कर सकती है, और एम्पेरिकल मीन्स एविडेंस बेस पे भी ये स्टडी कर सकती है। सोशियोलॉजी थ्योरीज प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग सोशल फेनोमेना। तो सोशियोलॉजी की जो थ्योरी होती हैं वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं किसके लिए, जो भी कोई सोशल फेनोमेना होती है, सोशल इवेंट जो भी घटते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में, उनको समझने में और उसको इंटरप्रेट करने में, इसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है सोशियोलॉजी। आगे क्या है, देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एज अ साइंस और नॉट। देयर आर टू ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। वन ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजिस्ट viewed that sociology as a science. Another group of sociologists views that sociology cannot be regarded as a science that can be summarized are as follows. इसमें ये बोला गया कि एक सोशियोलॉजी के नेचर को लेकर कंट्रोवर्सी यानी विवाद सा हो गया था कि सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं है। तो इस कंट्रोवर्सीज को लेकर दो ग्रुप बन गए थे सोशियोलॉजिस्ट के। एक ग्रुप था जो सोशियोलॉजिस्ट का, उनका मानना था कि सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस है, और जो दूसरे ग्रुप था सोशियोलॉजिस्ट का, उनका मानना था कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है। तो देखते हैं इन जो टू ग्रुप्स बने थे या दो ग्रुप बने थे उनके क्या क्या ओपिनियन थे। तो पहले ग्रुप जिनका ये मानना था कि सोशियोलॉजी जो है वो साइंस है, तो सोशियोलॉजी एज अ साइंस, उनका क्या मानना था, इट इज़ अ प्योर एंड थ्योरेटिकल साइंस। जो सोशियोलॉजी है वो प्योर है और थ्योरी बेस्ड साइंस है, ये थ्योरी पे बेस है। इट इज़ अ सोशल साइंस, इसमें सोसाइटी के बारे में भी स्टडी करते हैं डिटेल में, इसलिए ये सोशल साइंस भी है। इट इज़ एन अब्स्ट्रैक्ट साइंस। अब्स्ट्रैक्ट साइंस इसलिए कहा गया सोशियोलॉजी के क्योंकि इसमें रूल्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, इनके बेस पे भी स्टडी की जाती, इसलिए ये अब्स्ट्रैक्ट साइंस है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस। जो सोशियोलॉजी है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती है, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट साइंस कहा गया। तो जिन सोशियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि सोशियोलॉजी साइंस है, उनका ये ओपिनियन था कि वो प्योर और थ्योरी बेस्ड साइंस है। दूसरा ये सोसाइटी में जो इवेंट घटते हैं, इवेंट होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी में जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी सोसाइटी में जो भी इवेंट्स जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में भी स्टडी करते हैं डिटेल में, इसलिए सोशल साइंस भी है। अब्स्ट्रैक्ट साइंस ये है क्योंकि सोशियोलॉजी में हम प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स इन सब के बेसिस पे स्टडी करते हैं, इसलिए अब्स्ट्रैक्ट साइंस है। और ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट साइंस है। आगे हम देखेंगे जो दूसरा ग्रुप था सोशियोलॉजिस्ट का, जिनका मानना था कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है, उनके क्या क्या ओपिनियन थे। तो उनका पहला ये था कि लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। जो सोशियोलॉजी है उनमें जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसकी कमी है। दूसरा था लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो सोशियोलॉजी है उसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य नहीं होता है। तीसरा था लैक ऑफ एक्स एक्टिविटी, मतलब एक्स एक्टिविटी का मीन्स क्लैरिटी। जो सोशियोलॉजी थी उसमें किसी भी चीज़ को क्लैरिटी के साथ क्लैरिफाई नहीं किया गया है। चौथा लैक ऑफ टर्मिनोलॉजी। सोशियोलॉजी में उनका कहना था कि टर्मिनोलॉजीज़ की कमी है। सोशियोलॉजी एज अ नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस का मीन्स सोशियोलॉजी में हम ह्यूमन राइट्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स इन सब के बेसिस पे भी स्टडी करते हैं। तो ये उनका ओपिनियन था जो सोशियोलॉजी को साइंस नहीं मानते थे।
तो ये हो गया नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में ओवरऑल, जिसमें मेन यही है कि दो सोशियोलॉजिस्ट के ग्रुप बने थे। एक का मानना था कि सोशियोलॉजी साइंस है, तो उनका किस बेसिस पे मानना था, क्या ओपिनियन था। दूसरा जिनका मानना था कि सोशियोलॉजी साइंस नहीं है, उनका क्या ओपिनियन था और किस बेस पे मानना था। नेक्स्ट में वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।